हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो दिया है परिभाषा अनुसार कि यदि किन्हीं दो चरों x तथा y, क्या है, किन्हीं दो चर दिए रहेंगे x तथा y जिसका समीकरण एक घातीय है, तो वह एक ऋज रेखा को निरूपित करेगा। ऐसे समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि इसमें दिया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, कौन सा समीकरण, रैखिक। तो फ्रेंड यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, रैखिक का मतलब एक घात वाला समीकरण। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं और द्विघात समीकरण क्या होते हैं, त्रिघात समीकरण क्या होते हैं। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रैखिक समीकरण है, इसलिए यहाँ पर इसका घात कितना होगा, एक होगा। और इसका व्यापक रूप जो होगा फ्रेंड्स, वो होगा हमारा, व्यापक रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण पर यहाँ पर लिख देते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप होता है फ्रेंड्स, ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। क्या होता है फ्रेंड्स, ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो x और y है हमारा, ये क्या है, ये चर है और इसका घात एक है, चूँकि छुपा होता है एक। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये केवल अभी समीकरण है। और युग्म अगर हमें बनाना है तो युग्म का मतलब आपको पता ही है कि युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तो ऐसे ही एक समीकरण आपको और प्राप्त होगा तो भी हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म बनेगा। तो ये दो चर तो हमारा हो गया, लेकिन युग्म नहीं बना। युग्म हम अभी इसके आगे बताते हैं कि युग्म कैसे बनेगा। तो आइए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम देखते हैं। और फ्रेंड्स, पहले हम संगत और असंगत युग्म के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि युग्म हम कैसे बनाते हैं। यदि किसी समीकरण का युग्म दिया है, जैसे दिया है पहला युग्म, कोई भी समीकरण हो, तो मान लेते हैं हम कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस प्रकार का कोई युग्म दिया है, कोई बहुपद दिया है। तो ये तो अभी हमारा युग्म बना नहीं है, क्योंकि ये हमारा अभी एक ही समीकरण है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसको a1 मान लें, इसको b1 मान लें और इसको c1 मान लें, तो ये हमारा ये पहला समीकरण बन जाता है। और यहीं पर अगर हम मान लें a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाता है। तो समीकरण तो एक ही प्रकार का है फ्रेंड्स। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, समीकरण युग्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, समीकरण युग्म। समीकरण युग्म, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि युग्म क्या है, युग्म मीन्स होता है जोड़ा। तो ये फ्रेंड्स हमारा बन गया समीकरणों का युग्म, यानी समीकरण का जोड़ा एक बन गया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक घात है, एक घात, और यहाँ पर भी एक घात है, इसलिए ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म बन गया। अब फ्रेंड्स, ये समीकरण का युग्म तो बन गया, लेकिन अब आइए हम देखते हैं कि ये रेखीय समीकरण के युग्म कितने होते हैं और जो है संगत और असंगत युग्म क्या होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रेखीय समीकरणों का युग्म हमारा होता है, ये दो प्रकार का होता है, संगत युग्म और असंगत युग्म। तो आइए देखते हैं कि संगत युग्म क्या है और असंगत युग्म क्या है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं फिर। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स संगत युग्म। संगत युग्म, पहले फ्रेंड्स आप लोग इसके बारे में डिटेल से जान लीजिए, उसके बाद में फिर हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो संगत युग्म होता है फ्रेंड्स कि यदि संगत युग्म आप ऐसा कह सकते हैं कि जिन समीकरणों का कुछ ना कुछ हल होता हो। अतः फ्रेंड्स, जब हम समीकरणों को सॉल्व करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ हल हमें प्राप्त होता है। तो जब हल हमें प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, संगत युग्म। तो हम कैसे इसको पहचानेंगे कि यदि फ्रेंड्स ये समीकरण का हमने माना है कि ये हमारा एक युग्म है, तो अगर हमारा a1 अपान a2, यानी इसकी तुलना इससे करेंगे और
इज नॉट इक्वल B1/B2। अगर फ्रेंड्स ये जो A1/A2 है, B1/B2 है, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से अगर हम तुलना करते हैं कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है आपस में, तो वो क्या होंगे, उसके कुछ ना कुछ हल होगा। और उसमें जो रेखाएं हमारा ग्राफीय रूप में जो रेखाएं बनेंगी, अगर हम ग्राफ उसका बनाते हैं तो आइए इधर हम ग्राफ बनाकर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। क्या फ्रेंड्स, ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर संगत युग्म में A1/A2 और B1/B2 है, तब जो है रेखाएं हमारी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। यानी ग्राफीय रूप में अगर इन समीकरणों का एक रेखा बनेगा तो वह आपस में दोनों प्रतिच्छेद करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दें कि इस प्रकार रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगे फ्रेंड, प्रतिच्छेद करेंगी, यानी काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और फ्रेंड्स जब ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो इनका क्या होगा, इनका केवल एक ही हल होगा। क्या होगा, इनका केवल एक ही हल होगा। वो मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार एक ही हल होगा। जिसको हम एक ही हल होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, अद्वितीय। जिसका एक के अलावा और कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको अद्वितीय हल कहते हैं। तो मान लीजिए कि एक रेखा हमारा इस समीकरण का इस प्रकार बन गया, एक रेखा हमारा इस प्रकार बन गया इस समीकरण का। माना ये हमारा A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0 है। और फ्रेंड्स दूसरा हमारा ये जो है रेखा इस समीकरण का, मान लीजिए हमारा इस प्रकार कुछ ऐसा बन जाता है। इस प्रकार अगर बन जाता है, इसको हम मान लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा कि ये जो हमारा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 है और वह A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 को प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, हमारा एक ही हल होगा। यहाँ पर जो हमारा प्राप्त होगा तो वही हमारा हल होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, यही हमारा हल होगा। और जैसा कि मैंने फ्रेंड्स बताया है कि जिस युग्म का हल होता है वह संगत युग्म कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि इस प्रकार का दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म संगत होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, संगत होता है, संगत होता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा दूसरा शर्त ये है कि यदि इन समीकरणों का तुलना दूसरे समीकरण से करते हैं, जब क्या हो फ्रेंड्स, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 हो। अर्थात फ्रेंड्स जब हम इस समीकरण यानी A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, यानी ये हमारा तो जोड़ा प्राप्त हुआ फ्रेंड्स। क्या हुआ, ये हमारा जोड़ा प्राप्त हुआ। रैखिक
समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है हमारा, उसका ये जोड़ा प्राप्त हुआ। अगर हम इसमें तुलना करते हैं इन तीनों का, यानी ए बी सी, तो A1 का A2 से, B1 का B2 से, C1 का C2 से अगर तुलना करते हैं और यदि तीनों ये आपस में बराबर होते हैं तो इनकी जो ग्राफीय रेखा होगी फ्रेंड्स वो क्या होगी, वो संपाती होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि रेखाएं संपाती होंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर रेखाएं संपाती होंगी और इन समीकरणों का हल कितना प्राप्त होगा, तो इस प्रकार यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार के समीकरणों का अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के समीकरणों का अनेक हल होता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार होता है। और फ्रेंड्स इससे पहले हम एक शर्त और लिख लेते हैं कि अभी हमने इससे पहले ही बताया है कि जिस समीकरण युग्म का कुछ ना कुछ हल प्राप्त हो उसे संगत युग्म कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर रेखाएं संपाती हैं। संपाती रेखाएं वह होती हैं फ्रेंड जो जैसे परस्पर हो, जैसे एक रेखा इधर से गई, दूसरी रेखा भी इसी पर चली जाए, तो वह जितने बिंदुओं पर प्रक्षेद करेगी, जितने बिंदुओं को टच करेगी, उतने ही हल हमें प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम एक रेखा ऐसे लेकर जाते हैं, इसी पर फिर से दोबारा एक रेखा ऐसे चली जाती है, तो यहाँ पर बताइए कितनी बिंदुओं पर टच करती है, ये अनंत बिंदुओं पर टच करती है। कितना, अनंत बिंदुओं पर, तो इसके अनंत हल होंगे। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके जब अनंत हल होते हैं फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के हल हमारे संगत हल होते हैं। क्या होते हैं, संगत युग्म होते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दें फ्रेंड्स कि इस प्रकार के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऊपर भी लिख दिया कि इस प्रकार के दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म संगत होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि संगत युग्म, ये भी संगत युग्म में होता है। आइए फ्रेंड्स अब इसका हम ग्राफीय रूप देख लेते हैं। अगर ये हमारा एक्स अक्ष है, क्या है फ्रेंड्स, ये है हमारा एक्स अक्ष और ये है हमारा वाई अक्ष। क्या है, वाई अक्ष। अगर एक रेखा A1 वाली ऐसे आती है, इसको हम क्या मान लें, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, अगर हम इसको मान लें। और फ्रेंड्स इस पर एक रेखा और आ जाती है, जिसको हम क्या कहें, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका ग्राफ बनेगा। क्योंकि ये अनंत बिंदुओं पर प्रक्षेद कर रहा है, अनंत बिंदुओं को टच कर रहा है, तो इसके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। और फ्रेंड्स इसके बाद में एक और हमारा बचता है, तो आइए देखते हैं। और फ्रेंड्स यदि हम पहले समीकरण की तुलना दूसरे समीकरण से इस प्रकार करते हैं कि A1/A2 क्या है, A1/A2 के बराबर हो B1/B2 और C1/C2 के बराबर ये नहीं होना चाहिए। यानी A1/A2 और B1/B2 तो बराबर होना चाहिए, लेकिन B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारे ग्राफीय रेखाएं बनेंगी वो फ्रेंड्स हमारी कैसी बनेंगी, वो होंगी समांतर रेखाएं। क्या होंगी, समांतर रेखाएं। ये तीनों नियम आप लोग याद रखिएगा, तो आशा करता हूँ कि प्रश्नावली आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये ऐसी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर रेखाएं होती हैं और इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, कोई हल
नहीं होता है। और फ्रेंड्स हमने अभी पहले बताया है कि जिन समीकरणों का हल होता है वे संगत होते हैं और जिन समीकरणों का हल नहीं होता है वह असंगत होते हैं। तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा तो फ्रेंड्स ये कैसा समीकरण है, तो इस प्रकार के समीकरण कैसे होंगे, असंगत होंगे, असंगत होंगे। तो फ्रेंड्स ये तीनों नियम आपको याद रखना है, अर्थात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे। पहला a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 और दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 और तीसरा है फ्रेंड्स हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 और यहाँ पर होगा नॉट इक्वल c1/c2। और फ्रेंड्स इसका हमारा क्या होगा कि इसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा और जो है यह संगत समीकरण होगा, संगत। इसका भी अनंत हल प्राप्त होगा, अनेक हल, अद्वितीय हल यहाँ पर होगा और यहाँ पर अनेक हल प्राप्त होगा और जब हल प्राप्त होगा तो ये कैसा होगा, संगत होगा। और फ्रेंड्स इसका जो है हमारा ये रेखाएं समांतर हैं तो इसका कोई भी हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका जब कोई हल नहीं प्राप्त होगा तो ये क्या होगा, असंगत होगा, असंगत। और फ्रेंड्स इसमें रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं इसमें हमारी प्रच्छेदित होंगी, प्रच्छेद करेंगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो हमारी संपाती रेखाएं होंगी और यहाँ पर हमारी समांतर रेखाएं होंगी, कैसी होंगी, समांतर। तो फ्रेंड्स ये संपाती और समांतर रेखाओं को एक बार फिर से समझ लीजिए। यदि कोई रेखा है, यदि कोई रेखा मान लीजिए इस प्रकार की है, कैसी है, यदि कोई रेखा इस प्रकार की है और यदि उसी पर फिर से एक रेखा आ जाए, उसी रास्ते पर फिर से एक रेखा आ जाए तो ऐसी रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, जिसके अनंत हल होते हैं क्योंकि ये अनेक बिंदुओं पर टच करती है। और यदि एक रेखा, ये मान लीजिए ये ग्राफ है और दूसरा ग्राफ है कि यदि एक रेखा ऐसी है और उसके समांतर ही एक रेखा इधर को है या इधर को है, किसी भी प्रकार की है लेकिन बिल्कुल समांतर है, तो यह जब कहीं भी ये रेखा जो है इस रेखा को कहीं भी टच कर रही है, नहीं कर रही है, तो जब टच ही नहीं करेगी तो हल ही हमारा नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए इस प्रकार का जो है समीकरण असंगत समीकरण होता है और ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं फ्रेंड्स, समांतर होती हैं। और फ्रेंड्स ये जो समीकरण है हमारा क्या है, एक रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि, तो फ्रेंड्स एक रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमें 3 विधियां दी गई हैं, जो क्या क्या हैं। हम यहाँ पर जब हम प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे तो हमें उसमें दिया रहेगा कि किस विधि से आपको सवालों को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स इसमें 3 विधियां हैं जो है हमारी, एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्रगुणन विधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पहला विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि
जिसे हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और दूसरी विधि है हमारी विलोपन विधि, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और तीसरी विधि है फ्रेंड्स हमारी वज्र गुणन, जिसे कहते हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। आने वाली प्रश्नावली को हम इन 3 विधियों को से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। इसके बाद वाले वीडियो में हम प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करेंगे, जिसमें इन तीनों विधियों को हम प्रयोग करेंगे। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।